एक कंपनी में चिपक के रहो, 2-3 साल देखे देखो कि आपका लाइफ चेंज होगा। अब मान लीजिए 15 साल हम लोग देते हैं स्कूल कॉलेज में, क्या लाइफ में चेंज होता है यार? बाबर का लाइफ हिस्ट्री क्या काम आता है? पूछा किसने आज तक? बाबर कहाँ पैदा हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, कैसे मरा था, पानीपत का वार में कितने लोग मरे हुए थे, कितने कमान करने थे, किसने पूछा? पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने 15 साल बिता दिया। यस सर। तो 2-3 साल में अभी पैसा के लिए सोचो, एक भी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है कि पैसा कैसे इनकम किया जाता है। अब सब सीरियसली बताओ, बताता है उसमें ये सिखाया जाता है पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है बेटा। एक बुढ़ा सा टीचर आएंगे जिनने जिंदगी में पूरा चूज किया है, वो आपको बताएगा कि बेटा पैसा ही सब कुछ है। पैसा भगवान नहीं है मानता हूँ, बट नॉट लेस देन गॉड, नॉट लेस देन गॉड। मैंने इतने साल हॉस्पिटल में काम किया, इतने सारे जगह में गया, अभी मैं देखा था कि किसी के पास जब पैसा नहीं रहता है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्या हालत होता है उनका। एक मेडिसिन का किस प्राइस में मिलता है, घर का सामान बेच देते हैं, खाने का बर्तन बिक जाता है, सब कुछ किसी को ठीक करने के लिए, कि लोग मानते हैं जान सबसे ज्यादा प्यारा है। तो लोग पैसा भगवान नहीं मानते, पर पैसा भगवान से कम नहीं है और आपको जिंदगी को देने में वो बहुत सारे काम करते हैं। सो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सिंपल सा चीज सिखाता है, भाई पैसा कैसे मिलेगा। और दोस्तों ये प्रोवेना का जितने सारे प्रोडक्ट हैं, स्पेशली मेरे जो बच्चे हैं, स्पेशल सेगमेंट ऑफ बच्चे जो है, वेलनेस का बच्चे जो है, ये आपको पैसा देने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग ताली बजा रहे हो, पता है क्योंकि जगह ताली नहीं बजता है। अब हम लोग बहुत सारे दोस्तों, ताली बजाने का 2 मकसद है मेरा। पहला मकसद है कि आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज होता है। यस सर। दूसरा मकसद होता है कि आपके पास वाला बेचारे सो ना जाए। सीरियसली, तो देखिए क्या हुआ, एक बार ऐसे चाचा जी बैठे हुए थे, तो एकदम सो रहे थे, खराटे ले रहे थे, तो मैंने बोला अंकल जी थोड़ा सा जाग जाओ। पता है अंकल जी ने क्या बोला? अंकल जी ने बोला कहाँ मैं सो रहा था, आप इतने अच्छे अच्छे चीज बोल रहे थे, मैंने गहरा सोच में चला गया था, आपके मन से तो फ्रेश एकदम नींद चला गया। ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, मैं पहला प्रोडक्ट जो वो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वगैरह के, वो है अपना बेरी ग्रुप का जो नया अपडेटेड वर्जन आया, जिसका नाम है प्रोबेरी। देखा आप लोगों ने? यस सर। टेस्ट किया? कितने लोगों ने टेस्ट किया? नो सर। मैंने टेस्ट किया, प्रोबेरी किया नहीं, तो पता नहीं था, मैंने सोचा यहाँ तो प्रोबेरी भी किया, आपने किया सर? यस सर। कैसा लगा टेस्ट? अच्छा लगा। अभी प्रोबेरी लेके मैं लॉन्च कर रहा था, 3 स्टेट में मैं उसका बॉटल कैरी नहीं कर पाया, एक है नागालैंड में, एक है मणिपुर में और एक बिहार में। अभी पूरा वाइन का बॉटल जैसा है, ऐसे ही मेरे टाइट शेड्यूल चलता है, पुलिस पकड़ के लेके चले जाए तो मैं कितना देर तक मैं समझाऊं कि बेरी जूस है, तो इसलिए मैंने उसको कैरी नहीं कर पाया, तो यहाँ भी नहीं लेके आया क्योंकि लीक होने का चांस होता है बेरी बॉटल का। अदरवाइज अ वेरी टेस्टी प्रोडक्ट, और एक बहुत नया प्रोडक्ट है जो आपके लिए बेहतरीन तरीका से काम करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा इस प्रोबेरी के बारे में आपको बताऊंगा, पीपीटी को फॉलो कीजिएगा, जहां मैं नोट करना चाहूंगा वो नोट कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग सेशन होता है जो भी प्रोडक्ट में होगा थोड़ा सा बारीकी से मैं दिखाता हूं आपको। कितना कलरफुल है, ऑल बेरीज। उस देखिए बेचारा खो गया है, नेचुरली बेरीज से ही बनता है। सो दिस इज एक्चुअली वी आर प्राउड टू लॉन्च आवर प्रोबेरी। एक बार जोरदार तालियां। 174 बेरीज, उसके साथ मैंगो स्ट्रिंग, उसके साथ एसेरोला चेरी और उसके साथ है आपका सिबकथम, ये मिला के इस प्रोडक्ट को बनाया गया। और दोस्तों आज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बारीकी से बताऊंगा, बट उसके पहले, ये प्रोडक्ट जाने के पहले आपको एक सोच को क्लियर करना है, क्योंकि बेरी जो है, बेरीज जो है, ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है।
कि व्हाट इज दिस एंटीऑक्सीडेंट एंड उसके साथ साथ कुछ फ्री रेडिकल्स अपने शरीर में हानि करता है, व्हाट इज दिस फ्री रेडिकल्स, ये जानकारी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बिना जाने हुए अब बेरीज को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। बेरीज कोई बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट फॉर रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन। मींस ये आपके शरीर में कोई बीमारी है उसको रोकथाम कर सकता है, और आपके शरीर में कोई बीमारी ना आए तो उससे आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो एक जानकारी देने के लिए कि फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। यहाँ किसी का कोई आइडिया है फ्री रेडिकल्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? कोई आइडिया? एनी आइडिया? हम लोग बताते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, ओरेक्टल में पूछते रहता है मेरे को फोन करके बहुत सारे लोग, बट ये आइडिया नहीं होता है कि फ्री रेडिकल्स ओरेक्टल क्या है। तैयार हो जाए, चले थोड़ा बहुत डिस्कस करें। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना, बेसिकली सबसे पहले फ्री रेडिकल्स जानना बहुत जरूरी होता है। अपने शरीर में जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ओके, उस एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ जैसे एनर्जी निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का एक नेगेटिव आयन निकालता है। इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव आयन है ये फ्री रेडिकल्स बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है। ये अपने शरीर के अंदर में कोई भी सेल को डैमेज कर सकता है। कैसे निकालते हैं? अपने शरीर में पानी आया, सेल के अंदर में फूड आया, और उसके अंदर में ऑक्सीजन आया। अभी ऑक्सीजन O2, पानी के साथ H2O, एक ऑक्सीजन, और इसके साथ दो ऑक्सीजन, तो तीन हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो दो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकाल के चला जाता है, CO2, CO2, एंड देन एक बेचारा ऑक्सीजन, उसका कोई पार्टनर नहीं रहता, इज लाइक ए बैचलर बॉय। अब जो बैचलर है क्या करेगा? तंग करेगा लोगों को, इसके घर के सामने खड़ा रहेगा, उस लेडीज हॉस्टल के सामने बैठे रहेगा, उस गर्ल्स हॉस्टल के पास चला जाएगा, उस कॉलेज के सामने खड़ा रहेगा, वो सभी के पास करते रहते हैं। अब उसका मम्मी पापा इंटेलिजेंट होगा तो क्या करेगा? शादी करवा देगा, सिंपल चीज है। तो वो क्या करते हैं कि मान लो भोपाल मैट्रिमोनी सोसाइटी में खबर कर देते हैं, तो मैट्रिमोनी सोसाइटी जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं लड़की का फोटो लेके आ जाता है, बस इससे मैच हो जाता है, उससे मैच शादी करवा देता है। अभी जब उसका शादी हो जाता है वो न्यूट्रल हो जाता है, जब उसको एक पॉजिटिव आयन मिल जाता है तो फिर O2 बन जाता है और वो न्यूट्रल हो जाता है, और इस न्यूट्रल होके वो स्टेबलाइज होता है। मान लीजिए शादीशुदा बैचलर लड़का शादी के पहले मोटरसाइकिल पे बाल वाल ठीक करते हुए घूम रहा है, और शादी के बाद वही गंजा हो गया, बीच में बच्चे, पीछे बीवी लेके घूम रहा है। बीबी ने बोल दिया कि भाई पीछे देखोगे, इधर उधर देखोगे तो एक चांटा पड़ेगा। तो ये जो न्यूट्रल हो जाते हो, इस तरीका से ये फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत खतरनाक चीज है, ये अपने शरीर में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं सनलाइट से, मोबाइल जो यूज कर रहा है उससे, स्ट्रेस से, तनाव से, गलत फूड हैबिट से अपने शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाता है, और उसमें आपका शरीर में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके शरीर में बीमारी पैदा होगा। आपको पता है क्या क्या बीमारी? और डेडली बीमारी जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, अल्जाइमर, नर्वस डिसऑर्डर, थायराइड का प्रॉब्लम, जितने सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो आपको ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है। तो आप देखिए क्या होता है, फ्री रेडिकल्स, बदमाश बच्चा बीच में बैठे हुए जहां भी हेल्दी एटम देख रहा है वहां से खींचने का कोशिश कर रहा है। नाउ क्या होगा? ये सेल डैमेज हो जाएगा, आपके शरीर का हर सेल डैमेज करेंगे, बट फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? विलिंगली आपको एक पॉजिटिव आयन दे देते हैं जिसमें आप न्यूट्रल हो सकते हो। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है ये ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होता है जिनके पास बहुत सारे पॉजिटिव आयन रहता है, और जब भी वो नेगेटिव आयन को देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन को वो देते जाते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं। क्लियर? सो दोस्तों एक फिल्म देखेंगे हम लोग, साउंड नहीं है तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या है, पता नहीं इसमें थोड़ा सा आ जाएगा, यहाँ भी है, पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं, हो जाएगा, देखता हूं। छोड़, मैं इसको समझा देता हूं।
मैं आपको बता देता हूँ फ्री रेडिकल्स क्या है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फ्री रेडिकल्स इतने सारे लोग हम लोग रहते हैं, उस लोगों के अंदर में, शरीर के अंदर में कंटीन्यूअसली फ्री रेडिकल्स तैयार होता है जो ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन होता है। ये ऐसे घूमते रहते हैं और उसको एक पॉजिटिव आयन के लिए हर सेल को डैमेज करते रहता है और धीरे धीरे जितने सारी कोशिकाएं हैं उसको ये डैमेज कर देते हैं, पूरा डैमेज कर देते हैं ना। इस डैमेज के कारण आपके शरीर के अंदर में कुछ खतरनाक बीमारी पैदा होगा, जैसे कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके शरीर में होता है, इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। और जो फ्री रेडिकल्स है ये वार्निंग सिग्नल होता है, आपके शरीर के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको बोलता है लाइफस्टाइल का एनिमी, दुश्मन है लाइफस्टाइल का। तो इससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है, कैसे आता है? आप देखिए, स्मोकिंग से आता है, पॉल्यूशन से आता है, फैक्ट्री पॉल्यूशन से, धूल मैला से आता है, ये हर चीज, सनलाइट से आता है, आपका मोबाइल फोन से भी आता है। तो ये फ्री रेडिकल्स तैयार करता है। फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। जो एंटीऑक्सीडेंट ये फ्री रेडिकल को चेंज करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे पॉजिटिव आयन लेके जा रहा है और जब भी ये फ्री रेडिकल्स को देखते हैं तो एक फ्री रेडिकल्स का दे देते हैं जिसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेरीज होता है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट होता है और फ्री रेडिकल से आपका सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है ये एंटीऑक्सीडेंट। ना दोस्तों, ये फ्री रेडिकल्स जो है इसको प्रोटेक्शन देना आपके शरीर में बहुत जरूरी होता है क्योंकि जितने सारे खतरनाक बीमारी है वो फ्री रेडिकल्स के कारण होता है। सो दोस्तों, ये जो अपना फ्री रेडिकल जो फॉर्मुलेशन होता है, आप देखिए अल्ट्रावायलेट से, रेड से हो रहा है, जो सनलाइट से होता है, आपको मेटाबॉलिज्म का कारण होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के कारण होता है, स्मोकिंग के कारण होता है, व्हाइट ब्लड सेल का एक्टिविटी से, ओवर एक्टिविटी से होता है, एयर पॉल्यूशन से होता है और रेडिएशन से होता है। और ये सीधा सीधा आपका डीएनए को डैमेज करता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, जो सबसे खतरनाक होता है आपके शरीर के लिए। सो दोस्तों, ये जो फ्री रेडिकल्स है इससे छुटकारा देखिए सिंपल है, आपको फिर समझा देता हूं। फ्री रेडिकल्स है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको एक पॉजिटिव आयन दिया जा रहा है तो ये पेयर बन जाता है, जब पेयर बन जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो एक सिंपल तरीका से फ्री रेडिकल के मैं बोलूंगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो पॉजिटिव आयन कैरी करके लेते हैं और अनपेयर्ड को पेयर्ड बना देते हैं। क्लियर? यस सर। बेरी इज द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। पूरा दुनिया में माना जाता है जो बेरीज है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिस तरीके से पूरा फ्री रेडिकल्स घूमते फिरते रहते हैं उसमें बेरी अच्छा काम करता है और बेरी का सबसे अच्छा पावर ये होता है कि बेरी जो पावरफुल फ्री रेडिकल्स होता है जैसे सुपर ऑक्साइड वगैरह जो पावरफुल फ्री रेडिकल्स होता है उसको कंट्रोल कर सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोई बोलता है भाई नींबू का पानी एक ग्लास भी पिए जाए तब भी तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करेगा, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। फ्रूट जूस पी जाए तब भी करेंगे, तो बेरीज को मैं खरीदूं इतना पैसा खर्च करके। दोस्तों, छोटा सा चोर पकड़ने के लिए आपको क्या एसआई पुलिस का एएसपी का आना पड़ेगा, कमिश्नर को आना पड़ेगा, तो एक हविलदार आके भी छोटा चोर को पकड़ लेगा। बट जब डॉन को पकड़ने का बात आता है, जो 11 मुल्क का पुलिस जिनको ढूंढ रहा है और इंटरपोल सब लगे हुए हैं, उसको पकड़ने के लिए आपको टॉप लेवल ऑफ पुलिस चाहिए। उसी तरीके से अपने शरीर के अंदर में जो सबसे खतरनाक फ्री रेडिकल्स है उसका नाम है सुपर ऑक्साइड, उसको पकड़ने के लिए बेरीज आर द मोस्ट पावरफुल, जो कैंसर पैदा करते हैं और जो कैंसर पैदा करते हैं और जो आपका बुढ़ापा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एजिंग प्रोसेस के, क्योंकि फ्री रेडिकल जितने ज्यादा एक्टिव होगा आपका उम्र उतना जल्दी बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए कोई 24 साल का 42 इयर्स भी लगने लगेंगे जब फ्री रेडिकल्स का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। सो बेरीज जो होता है बहुत पावरफुल होता है, उसका ओरैक वैल्यू, ये ओरैक वैल्यू क्या है भाई? ओरैक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी। और ये क्या किया जाता है कि पर 100 ग्राम में कितने अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल किया जा सकता है उस पर्टिकुलर फ्रूट से, उसके ऊपर ओरैक वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो मान लीजिए आज के दिन में आकाई बेरी जो है, जो सबसे पावरफुल बेरी होता है, पता है कहां मिलता है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है।
अकाई बेरी इंडिया में नहीं मिलता है। अकाई बेरी मिलता है आपको ब्राजील में, अमेज़न नदी के दोनों किनारे में जो जंगल है जिसको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, वहां मिलता है आपको अकाई बेरी। और वो इतना खतरनाक जंगल है, वहां एक मक्खी भी आपको ठीक तरीके से काट ले तो 2 घंटे के अंदर में मर सकते हो। वहां से आपको मिलता है दुनिया का सबसे पावरफुल बेरी जिसका नाम है अकाई। प्योरली एंटी कैंसर बेरी है ये। कैंसर को कंट्रोल करने के लिए ये बेरी बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. सो इसके अंदर में अकाई बेरी है, गोजी बेरी है, कैनबेरी है, क्रेनबेरी है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरीज है, गूजीबेरी है। इस तरीके से 174 बेरीज है। अभी 174 बेरीज जो मिक्सर है, ये मिक्सर अपने जो वेंडर है वो बनाते हैं। लिस्ट भी मेरे को एक बार दिए थे बहुत पहले, वो याद रखना बहुत मुश्किल है। 15-20 बेरी का आप याद रख सकते हो, उतने के ऊपर ही आपको बताना है। बाकी बहुत सारे बेरीज है जिसका नाम मेरे को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो उस बेरीज को डिस्कस नहीं है। बट किसी को लिस्ट चाहिए, किसी को इसका पूरा डिटेल्स चाहिए तो अपने कंपनी से आप लोग को मिल सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नाउ ओरैक वैल्यू, ओरैक इज अ कंपनी, वो ये काम करता है तो इसलिए उस कंपनी के नाम के हिसाब से ओरैक का नाम हुआ। ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी, सो एंटीऑक्सीडेंट का जो पावर है वो ओरैक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अपना जो प्रोबेरी है, जिस प्रोडक्ट के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, उसका ओरैक वैल्यू है 1,2700 पर 100 ml। 1,2700 पर 100 ml। तो आपने कहा कितने लीटर का बॉटल है? 1 लीटर। 850 ml पुराना वाला, वो मैं बताऊंगा आपको। 1 लीटर का है, मीन्स आपको 1 लीटर में 100 ml करके होगा इनटू 10। तो आपका प्रोबेरी का जो ओरैक वैल्यू है इट इज 10,27,000 है, जो पूरा इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसका इतना ज्यादा ओरैक वैल्यू है। आपके पास कॉम्पिटिटर के रूप में बहुत सारे कंपनीज का बेरी होगा, उसका ओरैक वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है। और एक प्रोडक्ट आपको बहुत टफ कंपटीशन में आएगा जिसको आराम से विन कर सकते हो, जो है इंदास विभा का आईपाक्स, जो बहुत बिकता है। एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जिसका ओरैक वैल्यू 8 लाख से 9 लाख के अंदर में है, बट अपना 1 लीटर में आ रहा है 10,27,000। अच्छा है, बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और प्राइस उनसे कम। मैं बताऊंगा आपको। सो जो ओरैक वैल्यू है इसके कारण एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, तो आपके दिल में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं थोड़ा अभी बेरीज का कुछ एक्सपर्टीज है कुछ बताऊंगा। अकाई बेरी जो होता है देखने में ब्लैक कलर का होता है, अमेज़न पे मिलता है, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है ये। उसके बाद ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। तो इस तरीके से हर तरह का जो बेरीज होता है, हर तरह का जो बेरीज होता है उसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही अच्छे एक्शन होता है अपने शरीर के लिए। ये एक तरफ कैंसर जैसे बीमारी को कंट्रोल करता है, विजन के लिए अच्छा होता है, नार्व के लिए अच्छा होता है, एंटी कैंसर होता है। तो इस तरीके से अपने शरीर में प्रोटेक्शन देते हैं। ब्लैकबेरी, गोजीबेरी, एक्चुअली गोजीबेरी जो है वो इंडियन आंवला है। लोग बहुत सारे लोग मिक्सअप कर लेते हैं, इसलिए मैंने एक पेज पे दोनों को रखा। गोजीबेरी इज आंवला और ये गुजीबेरी, ये रेड कलर का एक बेरीज होता है, अलग होता है। तो गोजीबेरी और गुजीबेरी दोनों अलग होता है। मैंगोस्टीन इज नॉट ए बेरी, ये फ्रूट्स है, ज्यादातर पहाड़ी एरिया में मिलता है, बहुत पावरफुल फ्रूट्स है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकता है, बट इट्स नॉट ए बेरी। ये फ्रूट ऐड किया गया इसके साथ। स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर में, मलबेरी है, ब्लूबेरी है। मलबेरी इंडिया में मिलता है, मैंने मुंबई में और कानपुर जैसे सिटी में बहुत देखा हूँ, फुटपाथ में मिलता है। लगाया यहाँ मिलता है। मैं एक बार क्या होता है, वेरी कॉस्टली, नो आपको मैं दिखाऊं पिक्चर। ये जो मलबेरी है बहुत कॉस्टली है, बट लोगों को इसका अंदाज ही नहीं है कितना हेल्दी है। मैं कानपुर में एक ब्रिज क्रॉस कर रहा था काम करके, तो देखा फुटपाथ में एक दीदी, एक लेडी, वो ऐसा बेरी लेके बैठे हुए हैं। मैं तो सोचा कोई बड़े मार्केट से खरीदा तो करीब 500-600 रुपया किलो मिल जाता उसका। मैंने पूछा दीदी कितना प्राइस होगा? एक छोटा सा ऐसा डब्बा जैसा लिया, उसमें बहुत सारे हैं, करीब 200 ग्राम है मान लीजिए। बोला 20 रुपये। मैंने पूरा कितना होगा? बोला आप 70 रुपये, 100 रुपया बोला। मैंने कहा 100 रुपया बहुत होगा, 80 रुपये में दे दीजिए। ऑलमोस्ट 1 किलो था। मैंने एक पैकेट में उठा के लेके चला। मैंने सोचा वो तो बेच के चला गया, जंगल से मिला, बट मेरे को सोने का खजाना मिल गया।
इतना हेल्दी प्रोडक्ट है और उसको आप ड्राई करके भी ले सकते हो, घर में रख दो तो किसी के लिए भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इंडिया में इस चीज का ना थोड़ा सा कदर कम है। वी आर द कंपनी, हम लोग इसको प्रमोट करेंगे, सही तरीके से फोकस करेंगे, प्रमोट करेंगे कि लोगों को इसका वैल्यू समझ में आ जाए। सो देन उसके साथ बेबेरी, क्रोबेरी, बेयरबेरी, सिवकसम ऑलरेडी है, ये हर चीज दिया गया। एंड देन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, इसका नाम है एसेरोला चेरी। एसेरोला चेरी को माना जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रोड्यूसिंग चेरी है। इस चेरी को बोलते हैं बारबाडोस चेरी। दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलता है बारबाडोस चेरी। बारबाडोस नाम सुना है किसी ने? 100% सुना है। इंडिया जब वेस्ट इंडीज में खेलने जाता है तो बारबाडोस में एक मैच होता ही होता है। एक वेस्ट इंडियन सिटी है बारबाडोस, वहां ये मैच होता है और ये बारबाडोस में चेरी मिलता है, थोड़ा सा खट्टा है और लोग बोलते हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है। पर सेकंड किसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी रहता है? देखिए संतरा, ठीक है, क्लोज, और आइए आंवला। यस सर, एब्सोल्युटली, जोरदार तालियां सर के लिए। दुनिया में सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो विटामिन सी मिलता है एंटीऑक्सीडेंट है वो आंवला है। आंवला को छोटा मत देखिएगा, फुटपाथ में बिकता है, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, डायबिटीज वगैरह हर चीज के लिए बहुत अच्छे हैं। नाउ व्हाट इज द बेरीज का बेनिफिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मैं किस स्टेप में आ रहा हूँ, पहले प्रोडक्ट का फीचर्स बताया, बार-बार मैं प्रोबेरी नाम बताया और उसके साथ बेरी प्लस बेरीज का मैं आपको फीचर्स बताऊंगा। बेरी प्लस बेरी दोनों एक ही है, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स से डीएनए डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सेलुलर डैमेज को, कोशिका खराब ना हो जाए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हार्ट के लिए तो बेहतरीन है ये प्रोडक्ट। आपको मैं बता रहा हूं, मैं जितने सारे हार्ट वाला पेशेंट मेरे पास आता है मैं सबसे पहले बेरी से शुरू करता हूं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, हार्ट का एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। अभी बहुत सारे मैं जन्नत पटन में बहुत सारे मेरे को ऐसे केस जाता है, हर जगह मैं बेरी शुरू किया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है चलो बीपी आएगा, ये सोच से मैं नहीं लेता। मेरे को लोग इसलिए फोन करना पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं 2 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बताता हूं किसी को, 2 बता दिया। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग फोन आता है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा शेयर करूंगा, मजा आएगा आप लोगों को। सर ऐसा एक हार्ट का पेशेंट है ना, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, मैंने बोला एक काम करो बेरी दे दो और उसके साथ साथ ओमेगा 3 6 7 9 दे दो, प्लस सर रेड अगर ऐड कर दो, सर ग्लूकोमेन ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि सर गिलोइन सी ऐड कर दो। तो मेरे को समझ में आ गया उसके सामने कोई क्लाइंट बैठे नहीं है, उसके सामने एक मुर्गा बैठा है, उसको आप उसको हलाल करना है, काटना है, उसको चिकन बनाना है। मैं उसके बाद बोलूंगा यार जो इच्छा दे दे, जो इच्छा दे दे, तो जो मन चाहे वो दे देते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत टेक्निक है वेलनेस प्रोडक्ट शेयर करने का। अब कम प्रोडक्ट में लोगों को जब अच्छे इफेक्ट दोगे ना तो वही इंसान बाहर जाके आपका प्रमोट करेंगे और वो 10 कस्टमर लेके आएंगे आपके पास। और नहीं तो क्या हालत होगा, आप रोड का इस साइड से ऐसे भागोगे, वो लोग उस साइड का दूसरे साइड से ऐसे भागेंगे। ये सोचेगा कि मेरे को फिर प्रोडक्ट चिपकाएगा और आप सोचोगे कि मेरे से अभी आके बोलेगा कि प्रोडक्ट काम नहीं किया। ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे वो एक प्रोडक्ट देंगे जिसमें सामने वाला लोग बहुत अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को देखा ब्लड प्रेशर के लिए कुछ प्रोडक्ट दिया है। अब देखो कैसे होता है, ये सुबह ये अरेरा कॉलोनी में सब लोग मॉर्निंग वॉक में आते हैं। सबसे पहले हार्ट वाले लोग जो है थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जोर से चलते हैं। अलग से आपको पहचान जाएगा कि हार्ट का प्रॉब्लम है इनका, इसलिए डॉक्टर ने बोला थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करने के लिए। तो एक का कोई अच्छे प्रोडक्ट होगा तो दूसरे को पूछेगा कि तेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, सब हो गया, तो आप क्या ले रहा हो? तो आपको बता दिया कि प्रोमेटा का प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, तो बाकी लोग भी लेंगे। शुगर वाला वो भी थोड़ा सा मान लो स्लो चलते रहते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि शुगर में कौन प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, तो 10 लोग और लेगा। आप देखिएगा पीछे पीछे कुछ लोग लड़ाते जा रहा है, कोई लोग स्ट्रेट चल रहा है, मींस आर्थराइटिस था, आर्थराइटिस वाला भी पैदल चलते हैं, तो उनके लिए भी आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसको जब आप ग्रुप को सेटिस्फाई कर पाएंगे तो आप देखिएगा आपका कितने अच्छे प्रोडक्ट शेयर होगा। और 2-4 प्रोडक्ट के अंदर में कोशिश कीजिएगा कि किसी को सेटिस्फाई करें, इसमें आपका बिजनेस भी डेवलप होगा, आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो बेरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हार्ट के लिए अच्छा होता है, वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है ये, लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटीज। जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा डायबिटीज का रिस्क कम होगा।
वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल लेवल और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं। सो ये मेटाबॉलिक सिस्टम को भी इंप्रूव करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। भाई कैसे पता चलेगा बेरी काम कर रहा है? डेमो क्या है इसका? दोस्तों मैं वो डेमो कभी दिखाता नहीं हूं। जिस डेमो में मान लीजिए कोई किसी का सर के ऊपर चढ़ रहा है, कि बीटाडीन में बोल के पी रहा है, ये ऑल नॉनसेंस है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर में जो चीज अच्छे तरीके से काम करेगा वो चीज ऐसे आप दिखा नहीं पाओगे। तो आपको शरीर में इफेक्ट क्या हो रहा है? तो एक दो चैलेंज हो जाए आज आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले जो लोग कल से बेरी प्लस चालू करेंगे, प्रो बेरी चालू करेंगे, मैं उनको बोलूंगा आज बाहर जाके एक सेल्फी ले लें। सेल्फी लेते हो ना आप लोग? और एक महीने यूज करके इसी एक महीने के बाद मान लो यही जैसे दोपहर को आपने सेल्फी लिया है तो आप एक दूसरा सेल्फी ले लो। अब देखो आपका दोनों का स्किन में कितना फर्क पड़ रहा है। स्किन ग्लो। नंबर 2 फॉर ऑल बॉयज, ऑल फीमेल्स, हर लोग, हम लोग तो दिन भर काम करते हैं ना, शाम को एक टाइम होता है जो अपना कट ऑफ लाइन है। अभी सक्सेना साहब दिन भर बहुत काम करो, पर दिन में एक टाइम में उनको थकान महसूस होगा, सबका होता है, ह्यूमन नेचर है। इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ लाइन। इस कट ऑफ लाइन में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में आपके पापा या आपके हस्बैंड, तो वो बेटा ने आपको बोला पापा मैथ्स दिखा दो, अब मम्मी के पास मैं दिखा नहीं पाऊंगा, थक गया हूं मैं। बीबी ने बोला थोड़ा सा 10 नंबर से ये चीज लेके आओ, तो अब नहीं हो पाएगा, कल मंगवा लेना। सिंपल चीज है, ये आपका कट ऑफ लाइन है। जब आप बेरी लेना चालू करोगे एक महीने में आप देखोगे आपका कट ऑफ लाइन बढ़ रहा है। वो 6 बजे जब आपका कट ऑफ लाइन था, 7 बजे जब आपका कट ऑफ लाइन था, वो आपको 8, 9, 10 बजे तक जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। सक्सेना जी अपने घर जाके अपने आप खुद बोलेंगे क्या क्या बाजार लेके आना है मेरे को दे दो। अच्छा बच्चे आके बोलेंगे भाई थोड़ा सा मैथ्स दिखा दो, उल्टा पूछेंगे क्या क्या पढ़ाई किया लेके आ मेरे पास। मींस इट इज नॉट लाइक दैट योर इंटरेस्ट है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपका कट ऑफ लाइन बढ़ रहा है, और ये आपको कट ऑफ लाइन बढ़ाने में हेल्प करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपका स्किन डेवलप हो रहा है। जब स्किन डेवलप हो रहा है तो क्लियर कट साइन कि स्किन इज द मिरर ऑफ इंटरनल बॉडी। जो स्किन होता है अपने शरीर का इंटरनल बॉडी का आईना होता है, उसमें आपको दिखाई समझ में आ जाएगा कि आपका ऑर्गन्स कितने अच्छे काम कर रहे हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट है। क्या है मैं डेमो में चैलेंज भी दे रहा हूँ कि इसमें आपका कट ऑफ लाइन बढ़ाएगा, इसमें आपको स्किन क्वालिटी को बेटर करेगा, ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करेगा। देन वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट के लिए अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट के लिए अच्छा बनेगा। अब देखो 2 साल पहले भी भोपाल साफ सुथरा था, गाड़ी मेट्रो नहीं बन रहा था, तो क्या हो रहा था कि गाड़ी आप लेके 100 के स्पीड पे चले जाओ, कुछ नहीं। अभी जाम लग रहा है कभी कभी, क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको ये ब्लॉक होने लग रहा है मेट्रोस बनने का काम। बाद में ठीक हो जाएगा, बट अभी ब्लॉक्स है। तो ये ब्लॉकेज अपने हार्ट के अंदर में भी आता है। हार्ट में जब ब्लॉकेज होगा तो पंपिंग स्टेशन खराब हो जाएगा। क्या करना है उसमें? इसको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्लियर करने का मतलब है आपका जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरा पूरा क्लियर है, तो हार्ट के लिए अच्छा है। कितना केयर करते हैं हार्ट के लिए हम लोग? लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट के लिए केयर करना बहुत जरूरी होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, घर में पंप है सबका, मोटर चलता है। जन्नत मैम कितना देर तक मोटर चलाते हो आप? सर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, आधा पौने घंटा। तो जन्नत मैम मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, तो आज मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम 3 दिन पंप चला के रख दीजिए, बंद नहीं कीजिएगा। बेचारे उसके बाद तीसरे बार जब मेरे को देखेंगे ना, यहाँ ही पिटना शुरू करेंगे तो पंप जल गया होगा। हार्ट इज ए पंप, हार्ट इज ए पंप। मोटर कितना बढ़िया पंप, सोचो कि वो पंप हर मिनट में 50 से 70 से 100 बार चलते हैं। एक दिन में 1,15,000 बार चलते हैं, महीने में 30 लाख से ऊपर चलते हैं, एक साल में 250 करोड़ बार चलते हैं। और खुदा ना खास्ते आप 70 साल तक जिंदा हो बच गया तो 250 करोड़ बार चलेगा। ताली बजाने से पहले ये सोचिए, अच्छे कंपनी का मोटर जो 3 दिन में जल सकता है, ये 250 करोड़ बार चल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं? महीने में 2-5 मिनट बंद करके साफ करते हैं, खुल के करते हैं, करते हैं, हार्ट करते हैं, नहीं करते हैं। 3 मिनट हार्ट खुल के साफ करने जाएगा तो आप देखिएगा उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा डॉक्टर के दिया हुआ।
देखो हार्ट का हम लोग कितना गलत इस्तेमाल करते रहते हैं कि कुछ साल पहले एक फिल्म आया था, हम दिल दे चुके हैं सनम, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई हैव गिवन माय हार्ट टू समबडी। इसका मतलब है कि ए डेड मैन, मरा हुआ इंसान। हार्ट नहीं है तो क्या है? तो हार्ट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और पूरा पूरा वो हार्ट अपने देश में राम भरोसा चलता है ना? हार्ट को प्रोटेक्शन करना है, तो पूरा देश राम भरोसा करता है। भोपाल की एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको बताऊं, ये हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो चीज चलता है एक ही चीज में चलता है। जैसे मान लीजिए एक मोटर गाड़ी जो है, सबसे बड़ा इंश्योरेंस उसका होता है 5 मिर्ची और 1 नींबू, सबसे बड़ा वही में लगा देते हैं, वही चल रहा है लाखों करोड़ किलोमीटर। तो उसी तरीका से 2000 साल का बात करो, 2000 मिलेनियम 99 2000 इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन चलता था भोपाल से लेके दिल्ली तक, शताब्दी फास्टेस्ट ट्रेन था। तो आपको पता है झांसी में इसका हेडक्वार्टर है रेलवे का। तो जापानीज टीम आया था, तो उन्होंने सब जगह में रेलवे का लाइन ट्रैक सब जांच किया, और अल्टीमेट जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन था भोपाल में था, वहां जांच करने आया और पूरा उन्होंने ट्रैक को जांच किया। मेरा एक दोस्त थे प्रवीण कुमार, हम मेरे साथ शालीमार में कुछ दिन रहते थे ये आगे। तो उनके पापा कुमार साहब वो झांसी में रेलवे में बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, इंजीनियर थे। तो अंकल की स्टोरी बता रहे थे, बोला गुरबांशु जी आपने देखा कभी जापानीज लोगों का आंखें कैसे होता है? मैंने बोला छोटा छोटा। बोला जब वो रिपोर्ट सबमिट करने आए थे ना, सबका आंखें बड़ा बड़ा हो गया। तो बोला अंकल क्यों ऐसे हुआ था? बोला उन्होंने बोला जिस ट्रैक के ऊपर से आप 130-40 किलोमीटर स्पीड पे ट्रेन चला रहा हो, उसके ऊपर से 60 किलोमीटर के स्पीड पे ट्रेन जाए तो किसी भी टाइम ट्रेन डिरेल हो सकता है, बट आज तक कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो जब जापानीज लोग चले गए तो चीफ इंजीनियर स्टार्टेड लाफिंग। बोला यार जापानीज लोगों को पता नहीं है कि बाकी 70 किलोमीटर स्पीड और राम भरोसा चलता है। आपका जो हार्ट है वो राम भरोसा चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा भरोसा में लेके आना है ना। तो प्रोबेरी एंड डेली प्लस इज द यूनिक प्रोडक्ट जो आपको हार्ट को प्रोटेक्शन देता है बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। अच्छा लगा? यस सर। सो नाउ इसका डोजेस इस्तेमाल कैसे करें? प्रोबेरी जो है दिन में 2 बार यूज मत कीजिएगा, इट्स वेरी स्ट्रांग, इसका ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक बार 1 से 30 ml नहीं तो 15 ml करके दिन में 2 बार, एक बॉटल आपको पूरा 1 महीना चलेगा। ये एक्चुअली हम लोगों ने इसका डोज जो बढ़ाया वो है कि इसको हम लोगों ने 850 ml था, प्रोबेरी में हम लोग 1 लीटर किया। इसका ओरैक वैल्यू करीब 9 लाख के आसपास था, वो भी अच्छा था, हम लोगों ने उसको 10,27,000 किया और उसका टेस्ट को इंप्रूव किया। जिन्होंने आज तक पिए हुए हैं, टेस्ट अच्छा लगा ना? यस सर। आपने पिया, टेस्ट बहुत बढ़िया है, वेरी गुड टेस्ट। नाउ दिस इज द डोज। 12 साल के नीचे वाला बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है, जिसका किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, यूरिक क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, उसको नहीं देना है। देन 1000 ml का पैक है, वो बहुत बढ़िया है, इसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द वैल्यू फॉर मनी, पैसा वसूल कैसे है? सर ये 30 ml आप डिवाइड करके 15 ml करके भी दे सकते हो, इधर आप एक आध का भी दे सकते हो, बट मेरे को एक आध का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कल किसी जगह को जयपुर में गया था तो बहुत सारे लोग बोले सर 30 ml लीट बहुत टेस्टी। मैंने समझ गया कि क्या बोलना चाहते हैं। तो एक आध का ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना पानी मिला के भी ले सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा है, पानी मिला के जूस जैसा भी आप इसको पी सकते हो। ओके, बढ़िया प्रोडक्ट। नाउ दिस इज वैल्यू फॉर मनी। प्राइस है 1 लीटर का 2500 रुपया, आप खरीद रहे हो 1575 रुपया में, तो कितना डिफरेंस हो गया? 930 रुपया का, 925 रुपया का। किसने बोल रहा था 10,000 कमाएंगे? सो मैं होता तो महीने दिन में एक बेचता बेरी, महीने में मैं 30-35 हजार रुपए कमा लेता। इतना अच्छा इसमें रिटेल प्रॉफिट है। देन बिजनेस करना है, बीवी बढ़ाना है। मैं एक बार बोल रहा था कि मेरे माँ सुन रहे थे, बोला बीवी बढ़ाओ, बीवी बढ़ाओ, बीवी नहीं बढ़ाओ तो बिजनेस नहीं होगा। मेरे माँ ने, मम्मी ने पीछे से कमेंट किया, एक कोई संभाल नहीं पा रहा तो बढ़ाओ बढ़ाओ। बीवी दोस्तों, आप सोच लो सिंपल तरीका, आपके टीम दोनों साइड पे 3-3 बेरी कर रहा है, यो स्टार्ट 3600 हो गया, 1200 इंटू 3 3600,
10-10 कर रहा है तो आपका ट्रैवल फंड चालू हो जाएगा। 10-10 ओनली 10 बेरीज। 20-20 कर रहे हो तो आपका कार फंड, और दोनों साइड पे 40-40 कर रहे हो तो 1 पॉइंट आपको स्टार बोनस मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं और वैल्यू फॉर मनी बताना चाहता हूँ कि हम लोग 2 तरह का बिजनेस करते हैं जहां भी मैं पहुंचता हूँ। अभी थोड़ी देर में स्मृति मैम भी बोलना चालू करेंगे तो प्रोडक्ट अलग से जब बैठेंगे, प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट ठीक से नहीं आ रहा है। क्या प्रोडक्ट मैम? ये राइस ब्रांड ऑयल नहीं मिल रहा है, चाय पत्ती नहीं मिल रहा है, बताइए ना मैम। मैं समझ गया है कि चाय पत्ती नहीं मिल रहा है तो आप नहीं हो रहा है। लेकिन 2 तरह का बिजनेस होता है। एक बिजनेस है कूली जैसा बिजनेस, एक बिजनेस होता है बिजनेसमैन जैसा बिजनेस। कूली जैसा बिजनेस क्या? सक्सेना साहब ने बोला कि दिन में 1000 बीबी करने का कोशिश करो, टीम डेवलप करो, क्योंकि 200 करोड़ तक जाना है हम लोग। तो एक इंसान 1000 बीबी, जैसे मान लो मैम आपका नाम अनुराधा जी। यस सर। अनुराधा जी को मैम बोला कि मैं 1000 बीबी करूंगा राइस बनवाएगा चाय पत्ती बेच। अब मैम एक बार 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ। बहुत बढ़िया। 500 बीबी आपको राइस ब्रांड ऑयल से, तो 10 बॉटल 20 लीटर, और चाय पत्ती से आपको और 500 तो 25 पैकेट सर, तो 5 किलो इधर, 20 किलो इधर, 5 किलो इधर। क्या ये मैडम को देख के लगता है कि उठा पाएगा ये 2 महीना चल पाएगा? We will not do the पुली जैसा बिजनेस। ये जितने सारे प्रोडक्ट अपने पास है, जो राइस ब्रांड ऑयल है, चाय पत्ती है, मसाला है, तेल है, साबुन है, घर में यूज करेंगे। 80,000 से 1 लाख लोग अपने टीम में जुड़ा हुआ है, उतना लोग ही घर में यूज करने लगे तो प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए शॉर्ट हो जाएगा। यस सर। इसको बिजनेस नहीं करना। बिजनेस कहां से करना है? जिसमें बीवी अच्छा मिले और कम मेहनत में मिले। आप मान लो ये मैडम जो है ये क्या करेंगे कि 1 बेरी लेके निकाल जाए ऐसे डाल के और दिन का अंत में बेच के चले आए। ज्यादा वेट है मैडम, उठाओ इसको। नो सर। ज्यादा वेट है नहीं, 1200 बीबी मिलेगा। और 1200 बीबी के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा था? इधर 20 किलो, इधर 5 किलो, 25 किलो उठाया। तो नो पुली जैसा बिजनेस। बिजनेस जो करना है फोकस प्रोडक्ट पे बिजनेस कीजिए जिसमें आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है। सही है? यस सर। चलेगा? यस। तो हम लोग का दिमाग में ये राइस ब्रांड ऑयल, साबुन माबुन ये निकाल दो, घर में यूज करेंगे। घर में मसाला से मिर्ची खोलेंगे, ये खोलेंगे, सब घर में से यूज करेंगे, बट नॉट बिजनेस पर्पस। मैडम बेचेंगे इसमें, एक चीज को बेच रहा है, बीवी जिसमें है, और आपके बहुत सारे टीम यही कर रहा है। और जितने सारे टीम है जो फास्ट ग्रो कर रहा है वो इस तरीके से बिजनेस कर रहा है, डेयरी में कर रहा है, रेड एलोवेरा में कर रहा है, तो मैं भी उस तरीके से उसको फोकस करता हूँ। तो दिस इज अबाउट आवर प्रोबेरी। एनी क्वेश्चन ऑन प्रोबेरी? 2 साल 12 साल के नीचे वाले बच्चे को नहीं देंगे, मैंने बता दिया। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं देंगे। चलेगा? यस सर। एनी क्वेश्चन? मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाऊंगा। सर यस पूछिए। सर इसको यूज के बाद पानी नॉर्मल लेना है तो डायरेक्ट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट लेंगे तो नॉर्मल ही लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी, नहीं तो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडा पानी में जूस बना के पी जाएंगे। 174 बेटी का जूस, सिंपल, बहुत अच्छा, टेस्टी, अच्छा होगा। किसी फ्रूट जूस में मिला दीजिए तब भी काम करेगा। सर इसको हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों का सोच है मेरे को गर्म पानी पिलाओ तो मैं पी नहीं पाऊंगा, वैसे मेरा आदत जैसा है। किसी का प्रॉब्लम होता है गर्म पानी से, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लूंगा तो कोई ज्यादा खास ऐसा कोई खास नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऐसे ही हो जाएगा। बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। नाउ एक प्रोडक्ट लेके हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कम किया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा वो है टर्मरिक जूस, यूनिक प्रोडक्ट है। आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, एक रिसर्च प्रोडक्ट है। इनफैक्ट इंडिया में कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, उसके पास सेम प्रोडक्ट है, वो करीब 150-200 करोड़ का ये प्रोडक्ट बेच देते हैं। कंपनी का नाम है सामी डायरेक्ट, और उनके पास से टर्मरिक का फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा जानकारी टर्मरिक के ऊपर। अच्छे ब्यूटी का प्रोडक्ट है और बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है। तो टर्मरिक इज अ फ्लावरिंग प्लांट, एक प्लांट है, ज्यादातर उसका रूट यूज किया जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोंगा, जो जिंजर फैमिली से, अदरक फैमिली से है। और मान लीजिए अदरक और टर्मरिक, हल्दी और जिंजर जो है ये भाई बहन है, एक ही फैमिली से दोनों हैं।
और ये बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्लांट है जो आपको कुकिंग में भी यूज किया जाता है और बहुत सारे खाने में भी यूज किया जा सकता है। टर्मरिक क्या होता है, ये ज्यादातर प्लांट से मिलता है, येलो कलर होता है, इसके अंदर में जो मेजर कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को बोलते हैं, केमिकली बोलते हैं कुरकुमिन। सो कुरकुमिन टर्मरिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टर्मरिक के साथ मिला होता है। अभी बहुत सारे लोगों ने इस जगह में मेरे को पूछेंगे कि सर मेरे पास तो कुरकुमिन था, आपने टर्मरिक क्यों लेके आया? कुरकुमिन टर्मरिक इज अ कंप्लीट प्रोडक्ट, पूरा मकान, ओके? विटामिन, मिनरल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, साथ में कुरकुमिन सब मिला के तैयार होता है। कुरकुमिन से एब्सोल्युटली स्पेसिफिक टर्मरिक से लिया गया, मींस एक रूम है जो स्पेसिफिक है एकदम। तो टर्मरिक इज अ फुल हाउस, कुरकुमिन एकदम सेपरेट। नाउ टर्मरिक फुल हाउस होने का मतलब इसके अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ कुरकुमिन है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट के साथ कुरकुमिन है, बट कुरकुमिन में खाली 95% कंसंट्रेट कुरकुमिन है, बहुत फोकस प्रोडक्ट है। टर्मरिक जो होता है इसके अंदर में 300 नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स होता है, 300 कंपाउंड्स होता है। अब देखिए कुरकुमिन में खाली कुरकुमिन मिल रहा है, पाइपरिन मिल रहा है और लाइकोपिन मिल रहा है, तो 300 ऑकरिंग कंपाउंड होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, फ्लावोनॉइड्स होता है। फ्लावोनॉइड्स वन स्टेप मोर देन एंटीऑक्सीडेंट। उसके अंदर में फाइबर होता है, आयरन होता है, नियासिन होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है और उसके साथ साथ कुरकुमिन भी रहता है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज और प्योरली हल्दी का जूस से बना के बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। बहुत सारे जगह में आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहला यूज है जिनका फीवर रेगुलर आता है, उसमें आप कुरकुमिन दे सकते हो, टर्मरिक दे सकते हो, फीवर कम हो जाए। थोड़ा हल्का गुनगुना पानी के साथ टर्मरिक दिया जाए, जूस दिया जाए तो फीवर कम हो जाए। ना डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं टर्मरिक। आज के दिन में सबसे खतरनाक बीमारी का नाम है डिप्रेशन, सबसे ज्यादा सुसाइड वहां से होता है। डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद देखा जाता है कि जिनका फैटी लीवर प्रॉब्लम है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, अपने यहाँ दोस्त है यहाँ मजेदार, सब एक भोपाल से जुड़ा हुआ है। सीहोर से कौन है? ओके वेरी गुड, टिपू जी। सीहोर में मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, बहुत अच्छा लगता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसका पापा दुकान में बैठते थे, एकदम जैन है, पूरा शुद्ध जैन। और उस इंसान को पेट में दर्द हॉस्पिटल में लेके आए। हॉस्पिटल का डॉक्टर हमीदिया हॉस्पिटल में बोला कि फैटी लीवर हुआ है और उस पापा को बोलो दारू कम पीने के लिए। उस इंसान की जिंदगी में दारू पिया है नहीं कभी, सूंघ के देखा नहीं, बीड़ी नहीं लिया, पान पड़ा, गुटखा पान मसाला कुछ नहीं लिया, उनका फैटी लीवर हो गया। तो उसका बेटा रो रहे थे, मैं और मेरा दोस्त दोनों। हाँ सर, फैटी लीवर तो मुझे भी बताया डॉक्टर। दो तरह का फैटी लीवर होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर जो आप थोड़ा बहुत पीते होता है, और जब नॉन अल्कोहलिक होता है जो आप बिना पिए भी हो सकता है। ये आपके फूड हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इसलिए होता है कि आपके खाने ठीक टाइम में नहीं रहते, खाने के टाइमिंग सही नहीं है, तो फैटी लीवर होगा, आपको नॉन अल्कोहलिक है। तो भाई पी के फैटी लीवर बनाओ, उससे अच्छा फैटी लीवर हो जाएगा। तो उनका हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैटी लीवर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, तो आपके लिए भी जैसे ये हल्दी का जूस जो होता है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए। खुजली पूरा शरीर में, एलर्जिक खुजली है, इचिंग, उसमें आप लगा भी सकते हो इसको और इसको आप पी भी सकते हो। तो आपके शरीर में जो खुजली का इरिटेशन है, ये नहीं बोलूंगा कि इन्फेक्टिव खुजली है, बहुत सारे लोग का एलर्जी के कारण खुजली होता है जिसको हम लोग आर्टिकेरिया बोलते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। भूलने वाला बीमारी अल्जाइमर, हल्दी का जूस बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग हैं कि भूलते हैं, भूल जाते हैं, मेमोरी लॉक करते हैं। मेरा एक चाचा जी थे जो चश्मा पहन के चश्मा ढूंढते थे और सभी को गाली देते थे कि मेरा चश्मा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने हम सबके घर में मिले। तो कमर पे गामछा जो होता है ना, टावल गामछा लगा के ढूंढते रहते हैं पूरा, कहाँ रखा मेरा गामछा। आप लोग को मना करते हैं कि आप नहीं लो, बट आप मेरा टावल आप यूज करते रहते हैं। सिर्फ बच्चा लगता है आके बोलेगा नाना जी ऐसा अपने टावल आप पहन के, तो उसको दो भाग गया से बोल के भगा के चले जाएंगे। मैं समझ गया। तो ऐसे लोग बहुत होता है, तो मेमोरी को अच्छा करते हैं, सचमुच अच्छा काम करते हैं।
एस्थमा कंडीशन में हल्दी का जूस बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी के साथ एस्थमेटिक पेशेंट को हल्दी दिया जाए तो बहुत अच्छे काम करता है, सांसों का तकलीफ में अच्छा काम करता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जितने सारे रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ ये और मेडिकल रिपोर्ट, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट्स में बता रहा हूँ कि आप इसको मेडिकल तरीके से नहीं दोगे, आप इसको सप्लीमेंट की तरफ से दोगे, बट ये मेडिसिन जैसा काम करता है, कोई साइड इफेक्ट छोड़ के। टर्मरिक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। अच्छा, ब्लड डिसऑर्डर में अच्छा काम करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाते हैं। थैलेसीमिया का जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें आप इसको देख सकते हो, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आता है कि थैलेसीमिया में क्या दिया जाए, तो आप मान लो उसमें बीटा थैलेसीमिया होगा तो उसमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। और रिसर्च शोज कि इसमें थोड़ा सा कम होता है, उसमें जो बीटा थैलेसीमिया होता है जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है तो वो उसके अंदर में जो आयरन ज्यादा होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं और उसको थैलेसीमिया कंप्रेशन को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रेट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। थैलेसीमिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें आपके शरीर में हीमोग्लोबिन तैयार नहीं हो पाएगा और आपके शरीर में धीरे धीरे ब्लड का अमाउंट कम होते जाएगा, मींस ब्लड तैयार नहीं हो पाता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, न्यू ब्लड तैयार नहीं होगा, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है और ये आप कुछ नहीं कर पाओगे जेनेटिकल डिसऑर्डर। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला, ओनली द ट्रीटमेंट यू कैन डू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, तो छोटे बच्चों को ज्यादा दिखाई देता है। अब देखिए थैलेसीमिया सोसाइटी भोपाल में भी है, सर मेरी टीम में आपकी टीम कृष्णा लोधी, हाँ कृष्णा लोधी की बेटी हाँ। अब मैं भी उसको मैंने उसको बोला भी था कि प्रोडक्ट ऐसे खास कुछ नहीं है। उनका जो केस है वो 16 साल का उम्र है, बच्चे का जो 16-17 साल का उम्र है और उसको मुश्किल है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, बट ये इट इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम, उसको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके जिंदा रहना पड़ेगा, हर 15 दिन में करना पड़ता है। कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है हल्दी। कोलोन कैंसर, पेट के अंदर में कैंसर, और रेक्टम में पीछे जो रेक्टम साइड में जो कैंसर होता है उसको प्रिवेंट कर सकता है। कोलोन कैंसर हो सकता है, प्रिवेंट करेगी। हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला रखते हैं, हार्ट में ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुरकुमिन नॉइड्स जो होता है ये टर्मरिक में मिलता है और इसको यूज करने से क्या होता है कि देखा गया कि ब्लड का जो थिन होता है, थिनर पतला करना बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे पेशेंट के ऊपर ट्राई करके देखा गया कि ये बहुत अच्छे मेडिकल रिस्पॉन्ड करता है। डायबिटीज में अच्छा काम करता है, जिनको इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता उनके लिए अच्छा काम करता है। इंडाइजेशन में हल्दी बहुत अच्छे है। जो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मसल सोर होता है, शरीर में जो दर्द होता है भी अच्छे जाएगा में आ गया। टर्मरिक जो है बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। जो लोग जिम जाते हैं बहुत देर तक एक्सरसाइज करने से मसल में जो दर्द होता है, थोड़ा सा गर्म पानी नहीं तो दूध के साथ टर्मरिक हल्दी का जूस पी जाने से वो जो दर्द होता है वो निकाल के चला जाता है। तो टर्मरिक का एक बहुत अच्छा रोल है, इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी और थकान को दूर करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, आपको फुटबॉल खेलने के आपने हम लोग बचपन में देखा है कि पैर में मोच आ गया, तो उस जमाने में उसका पेन किलर नहीं था, घर में चूना और हल्दी का लेप लगा दिया तो आपका दर्द कम हो गया। अभी भी लोग करते हैं बिकॉज दिस इज 100% बेटर चॉइस देन पेन किलर। पेन किलर दर्द तो कम करेगा और 20 प्रॉब्लम आपके शरीर में लेके आएगा। देन अभी भी भोपाल राजस्थान में दिखाई देगा आपको, राजस्थान बॉर्डर पे चले जाइए, कोटा की राजगढ़ साइड पे चले जाइए, देखिएगा वहाँ घर में आप कोई पहुंचेगा तो रात तक पहुंचेगा थके हुए तो उसको दूध हल्दी देने का आज भी रिवाज है। तो दूध हल्दी ये अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये मैं जब मैं रेड एलोवेरा के बारे में बात करूंगा तब ये बताऊंगा, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है किसी का पेट का कंटिन्यूअस प्रॉब्लम, पॉटी साफ नहीं हो रहा है, दिन भर पेट का प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहां हल्दी का जूस बहुत अच्छे काम करते हैं। पेन में, दर्द में हल्दी आज भी वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर। तो जहां दर्द है वहां हल्दी जूस आप पी सकते हो, कुरकुमिन के कारण अच्छा होगा। सो टोटल बेनिफिट ऑफ टर्मरिक एंटी इंफ्लेमेटरी है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। अब देखो यहाँ तो लोग पता नहीं बहुत सारे लोग हैं वेजिटेरियन है, मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है, पर जो लोग मछली खाते हैं वो उसको हल्दी में लगा के रखते हैं, इसलिए उसको थोड़ी देर तक रखते हैं कि उसके अंदर जो इन्फेक्टिव चीज होता है वो चला जाता है और वो आपको आगे यूज कर सकते हैं।
आज मैंने सुबह किसी का घर गया, पुराने मकान में गए थे, किसी का घर गए थे, भाड़े पे लेना, तो मैं चलो देख के आते हैं, तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, तो बंगाली है, हाँ सर, चटर्जी है, हाँ चटर्जी, कोलकाता में रहते हो, हाँ कोलकाता में रहते हो, मछली खाते हैं, तो आपको नहीं दूंगा। मेरे घर में मेरा मम्मी ने बोल दिया कि मछली वाला, अंडा वाला, मटन वाला, चिकन वाला कोई नहीं घुसेगा, बाहर से भी नहीं खाएगा, बनाएगा भी नहीं। तो आप सोचो, ये आपके जो हल्दी होता है, ये इस सब चीज को भी प्रिजर्वेटिव कर सकता है, प्रिजर्व का काम कर सकता है, तो कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। नॉनवेज आइटम में बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है, उसको भी प्रोटेक्शन दे सकता है, तो हल्दी इज सच ए पावरफुल एंटीबायोटिक है। एंटी इंफ्लेमेटरी दर्द को कम करते हैं, प्रिवेंट द प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं, उसमें प्रिवेंशन करते हैं। अच्छा, ये आपका लिगामेंट को स्ट्रेंथ देता है, आपका काफ को सही करते हैं, आपका कैंसर का, कोलोन कैंसर का रिस्क को कम करते हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं। दोस्तों ये शब्द याद रखिए, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। अल्जाइमर, भूलने वाला बीमारी को ठीक करते हैं, आर्थराइटिस में अच्छा काम करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। बट जॉन्डिस के टाइम में प्लीज हल्दी का जूस मत लीजिएगा, जिसका ऑलरेडी जॉन्डिस हुआ है वो हल्दी यूज ना करे, मना करता है डॉक्टर। हाँ, जिसको हो चुका है और सही हो चुका है वो यूज कर सकता है, बट जिसको हो चुका है, पीलिया है, वो यूज ना करें। प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, हो गया तो रिलैप्स का वो यूज कर सकता है, बट उस टाइम यूज ना करें, यूज नहीं करें। ब्लड प्यूरिफायर है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड क्लॉट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्लड को पतला बनाते हैं, स्ट्रोक को प्रिवेंट करते हैं, हार्ट को सही रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करते हैं, और डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। अच्छा है, बढ़िया प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और हल्दी जूस इस्तेमाल करने से आपको बहुत फायदा नहीं होगा। दे सकते हैं, बट पैरालाइज पेशेंट में आपको सबसे ज्यादा बेटर जो काम करेगा बेरीज करेगा, एंटीऑक्सीडेंट करेगा। सो डोज है 30 ml वन डे, खाली पेट में पानी के साथ मिला के, बिना पानी मिला के हल्दी मत पीजिएगा, पानी के साथ मिलाना पड़ेगा, गर्म पानी हो जाए, गुनगुना पानी हो जाए, और 15 ml दिन में 2 बार भी आप ले सकते हो। नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, किड्स बिलो 6 साल और लैक्टेटिंग मदर के लिए भी ये रिकमेंडेड नहीं है, और किडनी पेशेंट को तो नहीं देना है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और जिनका डायलिसिस चल रहा है। अब इसका एमआरपी कितना है? 2000, 1500, 2000 कितने में खरीद रहा है? बीबी कितना? 900, 1250 में कितना है बीबी? 900 है सर। कुरकुमिन का सेम है, फिर भी चेक कर लीजिएगा, मेरे को लगता है उसका 600 बीबी है ना, 50% बीबी। ओके, कुरकुमिन में 900 है। तो आईबीबी प्रोडक्ट अच्छे बीबी प्रोडक्ट है, और बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है, और इसको लेके कोई कंपनी बहुत अच्छे काम भी कर रहा है। एनी क्वेश्चन ऑन कुरकुमिन? हाँ जरूर, पर प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर नहीं यूज करेगी। इसके हल्दी से कभी पीरियड्स का प्रॉब्लम को सर मिला जुला ही नहीं है। क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप लोगों का बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर एलोवेरा ठंडा है, ठंडे के टाइम नहीं लेना चाहिए। अभी कुरकुमिन बेरी गर्म है, गर्म थोड़ा शरीर को गर्म कर देता है। ये ऑल दिस मीन्स क्यों है मैं आपको बताऊं। एलोवेरा के अंदर में बहुत सारे पानी है, इससे डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है, 99% पानी होता है। और जो कुरकुमिन वगैरह है ये आपको मेटाबॉलिक सिस्टम को इंप्रूव करता है। मान लीजिए आपका किसी के पास फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री को आपने पूरा फैक्ट्री का मशीन चालू कर दिया, बट कोई मशीन में कोई रॉ मटेरियल नहीं जा रहा है, तो मशीन का हालत क्या होगा? जैसे आप कोई इनपुट बिना मशीन को फैक्ट्री को चालू कर दिया, मशीन गर्म हो जाएगा। मान लीजिए मिट्टी में पानी नहीं है, बोरिंग में पानी नहीं आ रहा है, मोटर चला रहा है, तो क्या होगा? मोटर का जल जाएगा। अपने शरीर में भी ऐसा होता है कि भाई ये जितने सारे प्रोडक्ट है, इसलिए खाना पड़ता है कि आप लोग एनर्जेटिक बने, थोड़ा ज्यादा काम कर पाए। तो आप उस टाइम काम ही नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे, तो नेचुरली आपका शरीर में तो हर सेल एनर्जी पैदा कर रहा है, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? एनर्जी का कन्वर्शन होगा, और कन्वर्शन होकर आपका शरीर में गर्माहट महसूस होगा। सिंपल सोच है। अब ऐसी तरीके से सोचिए, ये एक्चुअली गर्म नहीं होता, घर में बैठे रहो, काम ना करो, तो आपके शरीर में गर्म महसूस होगा।
क्योंकि आपके शरीर में हर एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, उसको यूटिलाइज नहीं करता। क्लियर? तो ये समझ में आ गया? वेरी गुड। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट, आज के दिन में कोविड सिचुएशन अभी भी बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? तो क्या करें, प्रोटेक्शन चाहिए। तो WHO रेकमेंड किया हुआ है कोविड प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है विटामिन सी। मैं पहले फार्मा कंपनी में काम करता था, मेरे पास एक प्रोडक्ट था, उसका नाम था लिम्सी। विटामिन सी का गोली लिम्सी आता है, विटामिन सी, लिम्सी और सक्सी आता है, लिम्सी। तो कोविड के टाइम में मेरे बीबी ने बोला कि बेटे को आप एक खिलाओ, स्कूल खुल जाएगा किसी दिन, विटामिन सी लेते जाओ। तो मैं विटामिन सी खरीदने गया, तो लिम्सी एक पत्ता मिलता था 50 रुपए में, 30 गोली होता था। तो मैंने मेडिसिन दुकान में बोला सर नहीं है, बोल के बोला रुको थोड़ा। मैंने रुक गया, बाकी सब कस्टमर चले गए, तो मेरे को 50 रुपए में देके दिए। बोला सर आपका ही कंपनी का प्रोडक्ट, आपको मैं ब्लैक करूं अच्छा नहीं लगेगा, 450 रुपए में बिक रहा है मार्केट में। मींस विटामिन सी इस मोमेंट में ब्लैक हुआ। तो विटामिन सी का क्या रिस्पांसिबिलिटी है कि आपके शरीर में एंटीवायरल इफेक्ट देता है, आपको प्रोटेक्शन इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो आज का सिचुएशन में विटामिन सी का रोल बहुत अच्छा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग एक बहुत ही इफेक्टिव क्वालिटी का विटामिन सी लेके आया जिसका नाम है प्रोसी प्लस एफिटैप। एफिटैप का मतलब क्या है? इफर्वेशन टैबलेट। उसको पानी में जब आप डाल देंगे तुरंत तो पिघल जाएगा और आपके लिए ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक तैयार कर देंगे जैसे फैंटा। सो प्रोसी न्यूट्रिशो प्रोसी प्लस 1000 ml 1000 मिलीग्राम फुल्ली डिस्पोजेबल टैबलेट है, ऑरेंज फ्लेवर इफर्वेशन टैबलेट। इफर्वेशन का मतलब उधर झांक निकालते हैं, उसके अंदर से झांक निकालकर उधर पिघल जाती है। विटामिन सी एक रेडी ड्रिंक तैयार कर देते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। एज पर WHO रिकमेंडेशन आप लोगों को विटामिन सी रेगुलर लेना चाहिए ना? आपको रेगुलर लेना चाहिए। तो दिस इज प्रो सी प्लस ऑरेंज फ्लेवर है, इसके अंदर में आंवला द हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। माना जाता है एक आंवला फ्रूट में आपको करीब 600 से 700 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है एक आंवला फ्रूट में। आप सोचिए कितने पावरफुल है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट इज बारबाडोस चेरी, एसरोला चेरी, सेकंड पूरा दुनिया में जो होता है वो आंवला होता है। तो इट्स वेरी पावरफुल विटामिन सी प्रिपरेशन। और दो चीज होता है इसके अंदर, एक होता है इसके अंदर में टैनिन बोल के चीज रहता है जो इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं आंवला के अंदर, और आंवला के अंदर में गैलिक एसिड होता है जो आपका इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आप दो चीज याद रखिएगा, टैनिन क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, और गैलिक एसिड जो आंवला के अंदर में होता है वो आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो एक आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, दूसरा आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को आंवला बढ़ाएगा। तो वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर हार्ट एंड बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन सी का क्या बेनिफिट है? क्रोनिक डिजीज को कम करता है। स्कारवी बोल के एक बीमारी होता है जो स्किन डिजीज होता है, इसको कम करता है। मैं इसका एक स्टोरी बताऊंगा कितना पावरफुल है। और हम लोग डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो क्या हालत होता है। एक पेशेंट को डॉक्टर ने बोला आपका माउथ कैंसर हुआ है। ओरल कैंसर होता है, ओरल कैंसर हुआ है, तो वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा चलो एक बार लास्ट टाइम चेन्नई जाके वेलोर देखा के आए। वेलोर चले गए, वेलोर में डॉक्टर देखा, उसको देख के बोला रिपोर्ट दिखाइए। डॉक्टर रिपोर्ट दिखाया, तो जो डॉक्टर देखा ऐसे रिपोर्ट को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, और फेंक देने के बाद एक पत्ता विटामिन सी दे दिया, वो भी 50-60 रुपए का। कुछ दिन खाया तो उसका मुंह ठीक हो गया। सो दोस्तों बहुत कॉशियस रहिए, क्योंकि हर बार जो आपको डायग्नोसिस होता है वो सही नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए इतना आसान चीज था, विटामिन सी डेफिशिएंसी था जिसमें स्कारवी जैसा डिजीज हुआ था, उसको कैंसर बोल के डायग्नोसिस किया गया और ऑपरेशन करने के लिए बोला। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे लोगों को लेना पड़ेगा, जैसे जो लोग स्मोकर्स है, जो लोग गुटखा पान मसाला लेते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कैंसर प्रोटेक्शन होता है। मैं छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लोकल स्टोरी है कि कैंसर, ये जो गुटखा पान मसाला होता है कितने पावरफुल खतरनाक होता है और कितने ज्यादा कैंसर होता है, और नॉर्मल आपको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी लेने से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फ्रेंड्स कुछ साल पहले का बात कर रहा हूँ, अराउंड 2097-98 का बात कर रहा हूँ।
अब तो वहाँ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर ए शर्मा, अमिताभ शर्मा, डेंटिस्ट सीहोर में, तो उनका ओरल कैंसर हुआ, बहुत अच्छे इंसान है। तो सोचा उनका जब गुटखा पान मसाला से ओरल कैंसर हो सकता है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग पूरा सिटी का जो अपने सीहोर में जितने सारे लोग हैं उनका कैंसर का ट्रीटमेंट करें। तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया थी, इंदौर का एक हॉस्पिटल है, आपने नाम सुना होगा, चैतराम बोल के, तो उस हॉस्पिटल का बहुत अच्छे कैंसर डिपार्टमेंट है, वहाँ से कैंसर डॉक्टर को बुलाए थे और पूरा दिन भर सुबह 10 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक सीहोर का हॉस्पिटल में हम लोग बैठे बैठे, स्पेशली मेरे को बुलाया था क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट उस कैंसर कैंप को स्पॉन्सर किए थे, बुलाया था। और सुबह से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो चैतराम वाले डॉक्टर शर्मा के गाइडेंस जो आपका डेंटल सर्जन है वहाँ का, सीहोर एकदम चौक में बैठते हैं। तो उन्होंने पूरा दिन भर हम लोगों ने ऑपरेशन किया, 70 लोगों को, 70 से 80 लोगों को हम लोगों ने कैंसर का ऑपरेशन करवाया, जिसको कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। अब जिसका हार्ट थोड़ा वीक है, बिलीव नहीं करोगे, वो वहाँ सेंसलेस हो जाते हैं, क्योंकि 2 बाल्टी काटपीस फेंका उन्होंने, किसी का जॉ का टुकड़ा, किसी का टांग का आधा टुकड़ा, सब काट के एक बाल्टी में जमा कर रहे थे, उसको फेंक के आया। एक 17 साल का लड़का आया था जिसके मुंह के अंदर में स्पैनर डाल के आधा जॉ निकाला गया, आधा टांग निकाला गया, ओरल कैंसर, जिसको बक्कल कैंसर बोलते हैं। मैंने सामने बैठ के देखा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन में बैठा हुआ था, जज कर रहा था, और उसमें मैंने देखा 77 केसेस है, प्रिसाइजली 79 ऑपरेशन हुआ था, 77 केसेस है जिसमें गुटखा और पान मसाला कॉज है, कहीं च्युइंग टोबैको कॉज है, सिगरेट कॉज है ओरल कैंसर का। सो दोस्तों जो लोग सिगरेट स्मोकर हैं, जो लोग पान पराग गुटखा पान मसाला लेते हैं, मैं आपको उनको बताऊंगा कि एटलीस्ट दिन में कोशिश कीजिएगा 1 टैबलेट Pro-C++ लेने के लिए। कुछ भी लेना नहीं है तो एटलीस्ट विटामिन सी आपको रेगुलर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपको कैंसर प्रिवेंशन करता है, ओरल डैमेज नहीं होने देता है। क्लियर एवरीबॉडी? आपका लोकल केस है, क्योंकि मेरे को पता है भोपाल का लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पान पराग गुटखा पान मसाला के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। ठीक है, बात भी जब करेंगे तो मुंह में भरा ही रहेगा। सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज के लिए अच्छा होता है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाता है, एंड ओवरऑल विटामिन सी इज एन एंटी